सुल्तानपुर न्यूज इन हिंदी। पूर्व एमएलसी सहित 5 ने सोमवार को एमपीएमएलए न्यायालय में आत्मसमर्पण किया तो उन्हें विशेष मजिस्ट्रेट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। गौरीगंज में स्मृति ईरानी का पुतला फूंक प्रदर्शन करने के आरोप में 28 लोगों पर मुकदमा चल रहा है। सबके विरुद्ध पिछली पेशी पर जमानती वारंट निर्गत किया गया था। हापुड़ में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक एम्बुलेंस और एक कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के NH 9 स्थित अल्लाबख्शपुर कट के पास अचानक चालक का नियंत्रण एम्बुलेंस पर नहीं रहा। बागपत न्यूज डीएम को दिए ज्ञापन में कहा कि वार्ड में कूड़े के ढेर लगे होने से बीमारियों फैलने का खतरा पनप रहा है। शिकायत पर कार्रवाई की नहीं होती। पुराना कस्बा में एक मीनार मस्जिद से लेकर शेख बहाउद्दीन पीर वाले रोड तक स्ट्रीट लाइटें खराब होने से दिन छिपते ही अंधेरा छा जाता है, जिससे कोई घटना घट सकती है। दोस्तों के साथ लद्दाख घूमने गए युवक की मौत हो गई। मालूम चला है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी तबीयत खराब हुई थी। वह नोएडा की एक कंपनी में काम करता था। मुजफ्फरनगर जिले के मोहल्ला द्वारिकापुरी निवासी पराग शर्मा सर्कुलर रोड स्थित MG पब्लिक स्कूल में शिक्षक और उनकी पत्नी प्रियंका शर्मा SD पब्लिक में शिक्षिका हैं। नगर में बड़ौत रोड पर ससुरालीजन ने उनकी कार को रुकवाकर पथराव किया। वे कार से निकले तो आंखों में मिर्च पाउडर डाल दिया। आरोपितों ने उनकी पिटाई की। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हुई तो आरोपित धमकी देते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। उधर कोतवाली प्रभारी दीक्षित कुमार त्यागी का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुरादाबाद के मंच से सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा कि यूपी में उद्यमी को सुरक्षा मिली तो उद्योग का हब बन गया है। प्रदेश के विकास की योजनाओं को गिनाया और युवाओं के रोजगार सृजन की बात कही। मुरादाबाद में अपेक्षा से अधिक कंपनियां पहुंच गई। आने 2 साल में प्रदेश में 2 लाख सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी। सुल्तानपुर न्यूज इन हिंदी पुलिस ने कहा कि इसे ले जाकर जिस स्थान पर बता रही है वहां छोड़कर किनारा कर लो। इस पर चालक रिक्शा लेकर सीधे लंभुआ कोतवाली पहुंच गया। चालक के अनुसार यह बात कोतवाल को नागवार लगी। उन्होंने पूछताछ के बाद किशोरी व उसको हवालात में डाल दिया। पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट व विकास भवन परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। भीम युवा संगठन के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने वापस भेजना शुरू कर दिया। धरने में शामिल होने लखनऊ से आए राष्ट्रीय कल्याण मंच के अध्यक्ष अमोद रावत को भी पुलिस अधिकारियों ने अनुमति न होने की बात कहते हुए जिला पंचायत गेट के पास से समझा बुझाकर वापस कर दिया। कुरुक्षेत्र से प्रयागराज तक अब एक और ट्रेन की सुविधा मिलेगी। जम्मू मेल 14,033 से 34 कल से प्रयागराज के सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन तक जाएगी। पहले यह ट्रेन कटरा से चलकर पुरानी दिल्ली स्टेशन तक जाती थी, लेकिन अब रेलवे प्रशासन ने इसका अंतिम स्टॉप पुरानी दिल्ली से बदलकर प्रयागराज के सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन को बनाने का फैसला लिया है। इससे श्रद्धालुओं को बहुत फायदा होगा। लखनऊ प्लॉट रेट्स। वहीं जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ज्योति दीक्षित का कहना है कि दोनों प्रॉपर्टी डीलर किसानों को आगे कर रजिस्ट्री करा रहे थे। दोनों के खातों में जमीन का पैसा भी ट्रांसफर हुआ, जिसका ब्यौरा पुलिस को दिया जाएगा। पुलिस ने CRPC की धारा 133 के तहत नोटिस जारी की है। ये लोग बिना नक्शा पास कराए ही प्लॉटिंग कर रहे हैं। मणिपुर वायलेंस। मणिपुर में हिंसा का आग थम नहीं रही। रविवार को हुए उग्रवादियों ने इस हमले में एक सहित 2 लोगों की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए थे।
रविवार रात सुरक्षा बलों ने उग्रवादियों को खदेड़ दिया। मणिपुर पुलिस ने दावा किया कि उग्रवादियों ने हमले में रॉकेट से चलने वाले ग्रेनेड और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑन कास्ट सेंसस। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी जिसमें सामाजिक आर्थिक आधार पर जाति जनगणना कराने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि जाति जनगणना वंचित समूहों की पहचान करने, समान संसाधन वितरण सुनिश्चित करने और लक्षित नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी करने में मदद करेगी। हालांकि कोर्ट की टिप्पणी के बाद याचिका वापस ले ली गई। सुप्रीम कोर्ट ऑन बुलडोजर एक्शन। आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कई अहम टिप्पणियां की और मामले से जुड़े कई सख्त सवाल भी पूछे। कोर्ट में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा और कार्रवाइयों को सही ठहराया। पढ़िए सुनवाई में क्या क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल की एक वकील की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसने आरोप लगाया था कि उसे टीएमसी सरकार की तरफ से निशाना बनाया जा रहा था। याचिकाकर्ता का कहना है कि मेरी जान को भारी खतरा है, मेरी हत्या की जा सकती है, मुझे मारा जा सकता है। टीएमसी सरकार ने मुझे निशाना बनाया है। मोदी कैबिनेट किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर में सुधार के उद्देश्य से मोदी कैबिनेट ने सोमवार को कृषि क्षेत्र से संबंधित कई अहम योजनाओं को मंजूरी दी। सरकार ने बताया कि इसके लिए 13,966 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 7 योजनाएं मंजूरी की गई हैं। जानिए कौन कौन सी हैं ये योजनाएं और कृषि के क्षेत्र में कैसे मिलेगा इनसे लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीए) ने इंदौर और मुंबई के बीच एक नई रेलवे लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय लगभग 18,036 रुपए करोड़ की कुल लागत पर इस परियोजना को कार्यान्वित करेगा। सीसीए ने सोमवार को एक बयान में कहा, इंदौर और मनमाड़ के बीच नई लाइन सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। सेमीकंडक्टर यूनिट इन गुजरात। देश में सेमीकंडक्टर चिप्स के उत्पादन की दिशा में अहम कदम बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने गुजरात के साणंद में एक और यूनिट स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि सरकार इससे पहले 4 यूनिट्स को मंजूरी दे चुकी है। नई प्रस्तावित यूनिट 3,300 करोड़ रुपए के निवेश से के साथ स्थापित की जाएगी। मणिपुर वायलेंस। मणिपुर में जारी हिंसा और शांति के लिए चल रहे प्रयासों के बीच राज्य के भाजपा विधायक ने गृह मंत्री अमित शाह से बड़ी मांग की है। विधायक राजकुमार इमो सिंह ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि राज्य से केंद्रीय बल हटा लिए जाएं। साथ ही उन्होंने मांग की है कि राज्य के सुरक्षा कर्मियों को कार्यभार संभालने की अनुमति दी जाए। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। सड़कें और रेल मार्ग जलमग्न होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। आंध्र प्रदेश के 14 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। अभी तक कुल 17,000 प्रभावित लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आरएसएस ऑन कोलकाता केस। बंगाल में महिला डॉक्टर के खिलाफ हिंसा की घटना पर पूरे देश में उबाल है। अब आरएसएस ने भी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या मामले की निंदा की है और इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया। आरएसएस की समन्वय बैठक में अत्याचारों से पीड़ित महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए कानूनों और दंडात्मक कार्रवाइयों की समीक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। बॉक्स ऑफिस पर हिट की आंधी लेकर आई फिल्म स्त्री 2 की कमाई देख लगता है कि ये रुकने का नाम लेने के मूड में नहीं है। श्रद्धा कपूर के हॉरर और राजकुमार राव की कॉमेडी से सजी ये फिल्म रिलीज के इतने दिनों बाद भी बॉक्स ऑफिस पर बाकी फिल्मों का चक्का जाम किए हुई है। स्त्री 2 ने 19वें दिन कितना कमाया, इसके लिए पढ़िए ये रिपोर्ट।
गॉर्जियस एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण कुछ ही दिनों में मां बनने वाली हैं। एक्ट्रेस की ड्यू डिलीवरी डेट सितंबर में है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे फैंस तक का इंतजार इस बात को लेकर कम होता जा रहा है कि एक्ट्रेस कब अपने पहले बच्चे को जन्म देंगी। इस बीच पठान एक्ट्रेस ने रणवीर सिंह के साथ गॉर्जियस मैटरनिटी फोटोशूट कराया है। 70 से 80 के दशक के मशहूर अभिनेता ऋषि कपूर ने अपने अभिनय की छाप फैंस के दिलों पर छोड़ी है। ऋषि कपूर फिल्मों में भले ही सॉफ्ट रोल निभाते थे, लेकिन असल जिंदगी में वह काफी स्ट्रिक्ट थे। एक बार तो रणबीर कपूर की वजह से उन्होंने बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त को ही आड़े हाथ लिया था। क्या था वो किस्सा, चलिए जानते हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हंगामा मचा हुआ है। कई एक्ट्रेसेस सामने आईं और उन्होंने अपने साथ हुए यौन शोषण पर बात की। उन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सबसे सुरक्षित बताया और कहा कि आपकी मर्जी के बगैर आपको कोई नहीं छू सकता। ये इंडस्ट्री कास्टिंग काउच के मामले में भी ऐसी नहीं है। गणेश चतुर्थी का त्योहार आने वाला है। ऐसे में पूरे देश में एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हिंदू धर्म में इस त्योहार का बहुत महत्व है। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि सेलिब्रिटीज के बीच भी इस त्योहार को लेकर बहुत उत्साह देखने को मिलता है। कई सेलेब्स तो अपने हाथ से बप्पा की मूर्ति बनाते हैं। रैपर और सिंगर एपी ढिल्लों के गाने दुनिया भर में मशहूर हैं। उन्हें उनकी कमाल की आवाज के लिए पसंद किया जाता है। वहीं सिंगर से जुड़ी एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। मशहूर सिंगर के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है। एपी ढिल्लों से जुड़ी ये खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच इन दिनों टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम का फ्लॉप शो जारी है। ऐसे में पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने बाबर आजम से वीरेंद्र सहवाग की तुलना की है। पहला टेस्ट 10 विकेट से गंवाने के बाद अब दूसरे मुकाबले में भी पाकिस्तान की हालत पतली है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। 2-0 कप्तान सूर्यकुमार यादव दलीप ट्रॉफी के शुरुआती दौर से बाहर हो गए हैं। वह कोयम्बटूर में बुची बाबू इंटरनेशनल टूर्नामेंट के दौरान चोटिल हो गए थे। बुची बाबू टूर्नामेंट में फील्डिंग के दौरान मुंबई के लिए खेल रहे सूर्यकुमार यादव के हाथ में चोट लग गई थी। शुभमन गिल प्रैक्टिस वीडियो। भारतीय क्रिकेट टीम के युवा बैटर शुभमन गिल 5 सितंबर 2024 से खेली जाने वाली दलीप ट्रॉफी में कप्तानी करने वाले हैं। इससे पहले उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह नेट्स में जमकर पसीना बहा रहे हैं। गिल को उम्मीद है कि वे आगामी सीरीज में अपनी बल्लेबाजी से हर किसी को इम्प्रेस करेंगे। पाक वर्सेस बैन। नाहिद राना बांग्लादेश के तेज गेंदबाज हैं जो लगातार 140 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से गेंदबाजी करते हैं। दाएं हाथ के युवा गेंदबाज इस समय रावलपिंडी में चल रहे बांग्लादेश बनाम पाकिस्तान टेस्ट मैच में महफिल लूट रहे हैं। उन्होंने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2 मैचों में बाबर आजम को अपना शिकार बनाया।